हमारे शहर में दृष्टिबाधित बच्चे भी रहते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं कि वो किस तरह से पढ़ पाएंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ पाएंगे। स्कूलों में तो उन्हें किताबों की नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन अगर उन्हें कोई उपन्यास पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि में कोई बुक नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी है और कई बुक का पब्लिकेशन ऐसा किया है जिससे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो ब्रेल लिपि में कहानी पढ़ सकेंगे, जोक्स पढ़ सकेंगे, मीम्स पढ़ सकेंगे और साहित्य पढ़ सकेंगे। तो आइए हम डायरेक्टली आपको उनसे मिलते हैं, जिनका नाम है रोहित कुमार मीत जी। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी टीवी भारत से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे ब्रेल लिपि में आपको ये कब लगा कि इस लिपि में हमें काम करना चाहिए ताकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें एक मौका मिल सके अपने मन की कहानी पढ़ने का, उपन्यास पढ़ने का? ये बहुत पहले की बात है। 2007 में मैं 2006-07 में मैं एक बार दिल्ली से लखनऊ वापस आ रहा था। मेरे साथ मेरे उस्ताद पद्मश्री बेकल उत्साही साहब थे और साथ में पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी थे। हम लोग एक कवि सम्मेलन से वापस आ रहे थे, तो साथ में उनके साथ किताबें थीं साहित्य की। नीरज जी की किताब थी। जब मेरे सामने एक ब्लाइंड बैठे थे, उनकी बच्ची ने जब वो किताब को लिया और ये कहा कि क्या मैं अपने पापा को ये पढ़ के सुना सकती हूँ, तो मैंने उनको ये किताब दी। जब उन्होंने पढ़ के अपने फादर को सुनाया तो उनके फादर ने अफसोस किया कि हमारे लिए कोई ऐसी किताबें नहीं है कि जिसको हम लोग ब्रेल में पढ़ सके, क्योंकि हम लोग को एजुकेशनल बुक तो मिलती है बट इंटरटेनमेंट के लिए ऐसी कोई बुक नहीं कि हम लोग अपने जो। तब ये आइडिया दिमाग में आया था और उसके बाद काफ़ी साल लगे इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, और फाइनली 2010 में हम लोगों ने इसको जी। अब तक हम लोगों ने सैकड़ों किताबें जो है ब्रेल में किए हैं और अभी तक हमने मीर और गालिब से लेके इवन आपको रोहित मीत तक आपको ब्रेल पे मिलेंगे जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने पहली बार ब्रेल लिपि में पहली बुक आपकी पब्लिश हुई थी, तो जब पब्लिश हो गया उसके बाद का क्या रिव्यू था, क्या फीडबैक था, बाजार में क्या होड़ लगी हुई थी कि हाँ ये बुक आई है, खत्म हो गई तुरंत, या फिर क्या माहौल था उस समय? नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमें इतना लोगों का प्यार मिलेगा। मुझे जगह जगह से ब्लाइंड बच्चों के फ़ोन आते रहे और उन्होंने मेरे से बोला कि सर हमें ये किताबें चाहिए, आपने तो हमको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा ये काम किया। और हम लोग के लिए तो सपने जैसा था, हमारे सपनों को आपने साकार किया जो है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इन ब्लाइंड बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान आई, और बहुत से ऐसे बच्चे भी आए जो खुद भी लिखना चाहते थे, तो बट उन्हें वो ग्रामर नहीं पता थे कि जो कहने के लिए चाहिए होती, तो हमने उस पर भी काम किया, उन बच्चों तक वो किताबें भी पहुंचाई और अभी भी कंटिन्यूअस चल ही रहा है। बहुत जैसा कि हम जानते हैं कि लखनऊ चिड़ियाघर में भी आपकी ब्रेल लिपि की आपके पब्लिकेशन द्वारा किया गया है काम। ये पहला ऐसा चिड़ियाघर है जहाँ पे ब्रेल लिपि के द्वारा बच्चे इसे पढ़ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जान सकते हैं चिड़ियाघर के बारे में। हाँ, अभी तक कोई भी चिड़ियाघर ऐसा नहीं था जहाँ पे ब्रेल कॉरिडोर हो जो ब्लाइंड फ्रेंडली हो। तो ये दिमाग में था मेरे कि कुछ ऐसा काम करेंगे, बहुत दिन से था, क्योंकि ब्रेल की लाइब्रेरी के लिए मैं वहाँ जाता रहता था। जब मैं वहाँ पे गया ब्रेल की लाइब्रेरी के लिए बातचीत की, तो उनको ये आइडिया हुआ कि ये लड़का कुछ ब्रेल में करता है काम। तो उन्होंने फिर मेरे से बोला कि कुछ यहाँ पे मैंने अपना जो प्रपोजल यहाँ के डायरेक्टर साहब के सामने रखा कि मैं कुछ इस पे कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। फिर इस कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया। हमने एक ब्रेल कॉरिडोर बनाया जिसमें वाइट टाइगर कैसा होता है, जितने भी डिस्क्रिप्शन हैं उसको हमने ब्रेल में किया। अलग से एक एरिया हमने डेवलप किया, ब्रेल कॉरिडोर बनाया जिसमें हिंदी इंग्लिश ब्रेल में कुछ के जरिए वो जितने भी वहाँ के एनिमल हैं उनके इन्फॉर्मेशन उनके बारे में वो समझ सकें, पढ़ सकें। और साथ ही हमने वहाँ पे ब्रेल की लाइब्रेरी भी खोली कि जिसमें ये ब्लाइंड बच्चे वहाँ पे अपना टाइम एक्सपेंड करें, तो वो अपने साहित्य में जो जिनका रुझान हो, अपने मनपसंद पोएट को वो वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो इसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और बच्चों ने उसका नाम सजेस्ट किया कि स्पर्श गैलरी इसका नाम रखा जाए, तो उसके बाद हम लोगों ने उसका नाम वो रखा। और जगह जगह ऑल ओवर इंडिया हम लोग ब्रेल की लाइब्रेरी खोल रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड फ्रेंडली हम लोग चीज़ों को कर पाएँ। हमने इस काम को करके मेट्रो को गिफ्ट किया है। हाँ जी, ये हमने मतलब अपने पैसों से इस काम को किया जी। जब आप इस तरह का काम करते हैं तो बच्चों का कितना प्यार और सहयोग आपको मिलता है, स्नेह मिलता है कि हाँ भाई अंकल मेरे लिए काम बहुत अच्छा करते हैं, भैया हमारे लिए काम बहुत अच्छा करते हैं।
फाइनली बहुत से ऐसी चीज़ें रहीं जो है बच्चे आते हैं पास में और बोलते हैं कि सर हमें ये ज़रूरत है, तो पूरा वो अपना अधिकार समझते हैं हम पे और पूरे अधिकार के साथ हमसे अपनी बातें कहते हैं। हमारी भी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों के लिए जो भी हो सकता है वो कर पाएँ। ब्रेल मेट्रो स्मार्ट कार्ड की खासियत ये है कि यूपी मेट्रो जो है भारत का पहला ऐसा मेट्रो सिस्टम है जहाँ पे ये ब्रेल स्मार्ट कार्ड लॉन्च हुआ। अभी कुछ टाइम पहले मुझे इंडोनेशिया के एक न्यूज़ चैनल ने बताया कि ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको हमारी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इमामबाड़े में भी अभी ब्रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो जी। इसका ये कब से स्टार्टिंग होगा? क्या इसके लिए जगह कोई डिसाइड हो गई है? हाँ, अभी मैं लगा हुआ हूँ कि डिसाइड हो जाए जगह, अभी वो फाइनल नहीं हो पाई कि कहाँ पे हमें करना है, बट इसका है कि ब्रेल कॉरिडोर हम लोग मार्च के बाद से इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। मार्च के बाद हम फाइनली हम लोग डेवलप करना शुरू कर देंगे इसमें।